जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान मोहन गिर गोस्वामी जी का, जो कि कोलारस से बिलोंग करते हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरीके से है। कंचन छाब छवि मेरे घर की, कृपा हो गई लोरे देवर की। तो श्रीमान मोहन गिर गोस्वामी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरीके से है। जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में अपना समय गुजार रहे होते हैं, तब उनके मित्र सुदामा भी वहीं गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। एक समय की बात है जब गुरु माता ने श्री कृष्ण तथा सुदामा को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा और उन्हें कुछ चने दे दिए और उनसे कहा कि यदि तुम दोनों को भूख लगे आए तो तुम दोनों इन चनों को आपस में बराबर बांटकर खा लेना और अपनी भूख को शांत कर लेना और लकड़ियां लेकर वन से शीघ्र लौटना। तो गुरु माता के आदेश अनुसार श्री कृष्ण तथा सुदामा लकड़ी लेने के लिए वन की ओर चले जाते हैं और वन में जाकर सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर उनका एक गट्ठा बनाकर दोनों आश्रम की ओर निकल ही रहे होते हैं कि इतने में बारिश शुरू हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बारिश को देखकर सुदामा से कहते हैं कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है, चलो हम इस पर वर्षा को बिता देते हैं। जब बरसात खड़ जाएगी तब हम दोनों आश्रम निकल जाएंगे। तो सुदामा तथा श्री कृष्ण दोनों उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन बरसात चलती रहती है और सुदामा को भूख लग आती है और दिए हुए माता के चनों को अकेले खा लेते हैं। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मित्र, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, बल्कि ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र सुदामा, गुरु माता ने जो चना दिए थे, क्या तुमने उन्हें संभाल कर रखा है? मुझे भूख लगे आई है, अगर वो तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन उन चनों की एक खास बात थी जो कि सुदामा जानते थे। यदि उन चनों को जो भी खाएगा वो आगे चलकर अपने गृहस्थ जीवन में दरिद्रता से उसे गुजरना पड़ेगा। इसलिए अपने मित्र को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा अकेले ही वो चनों को खा जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मित्र, जब अपन इस पेड़ पर चढ़ रहे थे तभी मेरे पल्लू में चने की जो गांठ लगी थी वह खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे गिर गए थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में पड़ जाते हैं, तो वह अपना पालन पोषण करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं और वह भीख मांगकर अपना पालन पोषण करते हैं। एक दिन की बात है जब सुदामा अपने नगर में सभी घरों से भीख मांगने के लिए जाता है, तो उसे कोई भी भीख नहीं देता है और उसकी सब हंसी उड़ाते हैं। तब इससे चिंतित होकर उसकी पत्नी ने सुदामा से कहा कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास जाइए, जिससे हमारे सारे संकट कट जाएंगे और वो तो बहुत दयालु हैं,
जो कि सब पर कृपा करते हैं, अगर उनकी झलक हम पर हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुदामा अपनी पत्नी के सुझाव के अनुसार द्वारका की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जब सुदामा राजभवन जो कि द्वारिका का था वहां पर आते हैं तो द्वारपाल से कहता है कि मेरे मित्र का नाम श्री कृष्ण है और मैं उनका मित्र हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हो? तब द्वारपाल कहता है कि तुम ठहरे एक भिखारी ब्राह्मण और श्री कृष्ण ठहरे इस सारे संपूर्ण द्वारकाधीश, तो भला एक भिखारी और एक राजा में मित्रता कैसे हो सकती है? लेकिन तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए मैं अवश्य ही द्वारकाधीश के पास जाऊंगा और तुम्हारा संदेश उनको सुनाऊंगा। तो सुदामा के मन में एक संकोच हुआ कि वो ठहरे राजा और मैं एक निर्धन ब्राह्मण, तो भला क्या वो मुझे पहचान पाएंगे और क्या वह अपनेपन का मुझे एहसास दिलाएंगे? और इसी सोच में द्वार से ही वो वापस लौट जाता है। लेकिन जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि उनका एक मित्र जो कि अपना नाम सुदामा बता रहा है और वह कह रहा है कि मैं द्वारकाधीश के बचपन का दोस्त हूँ, तो इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर सुदामा की तरफ दौड़ जाते हैं और अपने नगर में से सुदामा को वापस लौटाकर राजमहल में लाते हैं और उनका आदर सत्कार बड़े तरीके से करते हैं और उनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से करते हैं। और जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनकी भाभी ने सुदामा को एक भेंट के रूप में श्री कृष्ण को देने के लिए एक मुट्ठी चावल या यूं कहें कि 3 मुट्ठी चावल दिए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने मुझे कुछ उपहार स्वरूप ये भेजा है और जो तुम मुझसे दुका रहे हो भला इसमें क्या है? तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती सुदामा से उन चावलों को छुड़का लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा, ये तो मोतियों जैसे हैं और जो कि मेरे भाभी ने मुझे बड़े प्रेम से दिए हैं और तुम मुझसे छुपा रहे थे। अरे पगले, इन 3 मुट्ठी चावलों पर तो मैं तीनों लोगों को बार दूं, यानी कि इन तीनों लोगों को मैं इन 3 मुट्ठी चावल में दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाते हैं तो सुदामा को पृथ्वी का राजा बना देते हैं और दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं तो सारे ब्रह्मांड स्वर्ग का अधिपति सुदामा को बना देते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण तीसरा मुट्ठी चावल खाने वाले होते हैं तो इतने में माता रुक्मणी उनको रोक लेती हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, इस तीसरे मुट्ठी चावल में तो भला हमारा घर भी आ रहा है, तो क्या आप इन्हें अपने घर का मालिक भी बना दोगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रता में कौन गरीब कौन अमीर नहीं चलता है। और माता रुक्मणी अपनी बातों में भगवान को कहते हैं कि क्या आप अकेले ही भाभी का प्रसाद खा लोगे, भला हमें भी तो चावल खाने का अवसर दो। इतनी बातचीत होकर भगवान श्री कृष्ण अपने पास देवों के विश्वकर्मा जो कि भव्य महलों का निर्माण करते हैं उनको अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सुदामा के नगर में जाओ और वहां सुदामा की एक भव्य नगरी का निर्माण करो और वहां का राजा सुदामा हो। तो विश्वकर्मा श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ऐसा ही करता है और सुदामा के घर जाता है और वहां पर कंचन नगरी सुदामा के लिए बना देता है और वहां की सारी प्रजा के लिए सुंदर सुंदर घरों को बना देते हैं। तब सुदामा की पत्नी कहती है कि कंचन छवि मेरे घर की, कृपा हो गई लोरे देवर की। यानी कि सुदामा की पत्नी अपना
उत्सुकता पूर्ण भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि आपने हे प्रभु बड़े उदारतापूर्ण हमारे सारे दुखों को हर लिया है। तो श्रीमान मोहन गिर गोस्वामी जी आपने अपनी पहेली में लिखा है कि कंचन छाब छवि मेरे घर की, कृपा हो गई लौरे देवर की। यानी कि श्री कृष्ण ने जब विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम जाइए और सुदामा के लिए एक भव्य नगरी का निर्माण करिए, तो श्री कृष्ण के आदेश अनुसार विश्वकर्मा ऐसा ही करते हैं और सुदामा जी के लिए एक भव्य नगरी यानी कि उनके लिए एक कंचन महल का निर्माण करते हैं। तो इसे देखकर सुदामा की पत्नी आभार प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से कह रही हैं ये बात कि कंचन छाब छवि मेरे घर की, कृपा हो गई लौरे देवर की। यानी कि श्री कृष्ण की उन पर कृपा हो गई, जो कि उम्र में सुदामा से छोटे होते हैं और नाते में सुदामा की पत्नी के देवर लगते हैं। तो श्रीमान मोहन गिर गोस्वामी जी आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।